Hello students, today we are going to study the new chapter number 5 of your book, Changes Around Us. Changes का मतलब होता है हमारे आसपास होने वाले बदलाव. Everything, a single thing which you see around you is undergoing a process of change. हर चीज जो आपके आसपास हो रही है, चाहे वो आप फैन ऑन कर रहे हो, फैन ऑफ कर रहे हो, या आपके आसपास लाइट को ऑन किया, ऑफ किया, दिन हुआ, रात हुआ, या आपके बाल बड़े हो रहे हैं, आपके नेल्स बड़े हो रहे हैं, आपके पेड़ों की पत्तियां टूट के गिर रही हैं, या आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट में आप देख रहे हो, चाहे वो कोविड आया या आपके लॉकडाउन हो गया, ये सब क्या है? चेंजेस है. आप एक बेडशीट पे बैठते हो तो वो रिंकल हो जाते हैं, आपके कपड़े आयरन किए हुए रिंकल हो जाते हैं, वो भी एक चेंज है. हर चेंज जो है हम उसको साइंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. हमने उनको कैटेगराइज किया है चेंजेस को. सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम समझे कि चेंज होता क्या है. चेंज एक वो फिनोमेना है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी शेप, उसके साइज में, उसकी पोजीशन में बदलाव आए, उसको हम चेंज बोलते हैं. यहाँ तक कि कई बार चीज की कॉम्पोजिशन ही बदल जाती है, उसमें उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है. दैट इज ऑल्सो अ चेंज. चेंजेस कई तरह से हमने कैटेगराइज किए हैं. 6 टाइप्स के चेंजेस हमने यहाँ पे दी हुई हैं, जिसमें से 3 टाइप्स के चेंजेस हम इस बुक में पढ़ेंगे. लेकिन मैं बाकी सभी चेंजेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तो मैं उनको भी ब्रीफ करूंगी. पहली चेंज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज नेचुरल चेंज. नेचुरल चेंज जो है यानी कि जो नेचर में अपने आप हो रही है. अर्थक्वेक अपने आप आ रहा है, दिन रात अपने आप हो रहे हैं. मैन मेड चेंजेस जो हम कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है, जा रही है, आप लाइट ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, तो ये जो है ये मैन मेड चेंज है. इसी तरह से स्लो चेंजेस या फास्ट चेंजेस. अब कुछ चेंजेस आप देखते हो बड़े धीरे धीरे होते हैं, जैसे पेड़ पौधे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. फास्ट चेंजेस, अब फास्ट चेंजेस में आपके ट्रेन की स्पीड देखो, फटाफट चेंज होती है. आप लाइट ऑन करते हो, फटाफट ऑन हो जाती है. तो इस तरह से हर चेंज को हम जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं. पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस में जो चेंजेस कुछ एक फिक्स टाइम के बाद हो रही है, जैसे कि आपकी घड़ी की नीडल्स, वो एक फिक्स टाइम के बाद आपकी जो लॉन्ग आर्म है वो 12 पे आती है, या एक फिक्स टाइम के बाद जो आपकी शॉर्ट आर्म है वो हर 60 मिनट्स के बाद दूसरे नंबर पे पहुंच जाती है. तो वो एक पीरियोडिक चेंज है. अब मैं कभी स्पीड से बोल रही हूँ, कभी धीरे बोल रही हूँ, ये नॉन पीरियोडिक चेंज हो गए. कुछ चेंजेस डिजायरेबल यानी कि आपकी पसंदीदा होती हैं. आपका संडे है, आपको काम नहीं करना, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, दैट इज अ डिजायरेबल चेंज. मगर कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, आपको जबरदस्ती घर में बैठना पड़ गया, दैट इज एन अनडिजायरेबल चेंज. इसी तरह से कुछ चेंजेस रिवर्सेबल मतलब हम उन्हें वापस ला सकते हैं. जैसे आपने पेपर को फोल्ड कर दिया, आप दोबारा उसको खोल सकते हो, तो वो एक रिवर्सेबल चेंज होगी. इरिवर्सेबल चेंज मतलब जिसको आप वापस नहीं बदल सकते. आपने पेपर को फाड़ दिया, आपने पेपर को जला दिया, तो वो एक इरिवर्सेबल चेंज है. इसी तरह से फिजिकल चेंज, जिस चेंज में कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ चीज के, वो एक फिजिकल चेंज है. आपने बुक को बंद कर दिया, फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज, अगर आपने बुक के ऊपर कोई इंक डाल दी तो वो एक केमिकल चेंज हो गया. आपको वहां का पेज दिखाई नहीं दे रहा, आपने पेपर लिया, उसके ऊपर लिख दिया, तो पेपर का केमिकली वहां से वो चेंज हो गया. पेन से लिख दिया, वो अब वहां से हट नहीं सकता, तो ये एक केमिकल चेंज हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट our first type of change. अपनी बुक में हमें जो पढ़ना है तो दैट इज स्लो चेंज. अब स्लो चेंज का आप अपने घर में ही एक एग्जांपल दीजिए. आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो कि आप मिल्क लीजिए एक बाउल में और उसको गर्म कीजिए और उसके अंदर थोड़ी सी दही डाल दीजिए, कर्ड डाल दीजिए,
थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि 3 से 4 घंटे लगे और वो दूध जो है बदल गया दही के अंदर। लेकिन उस दूध को दही में बदलने में 3 से 4 घंटे लगे, यानी कि धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो किया। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, वो भी एक स्लो चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का होना, यानी कि 24 घंटे का टाइम, या वो भी एक स्लो चेंज में ही आता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का पकना, कितने महीने लग जाते हैं आपको पता ही है। इसी तरह ग्रोइंग ऑफ ट्री, एक ट्री को ग्रो करने के लिए कई सालों का टाइम लग जाता है। तो ये सभी चेंजेस जो हैं स्लो चेंजेस है। सबसे बड़ी चेंज जो आपके अंदर आ रही है, यानी कि आप छोटे बेबी थे, फिर आप और बड़े हुए, फिर अब आप और बड़े हुए, थोड़े सालों बाद आप और बड़े हो जाएंगे और 18 ईयर्स के बाद आप एक एडल्ट में बदल जाएंगे। तो ये एक और बहुत बड़ी स्लो चेंज है जिसको होने में कई साल लग रहे हैं, और आपको ओल्ड होने में तो और भी साल लगेंगे। आपके दादा दादी या 70-80 की एज के होंगे, तो ये एक स्लो चेंज है जिसको होने में सालों लगेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट फास्ट चेंजेस। फास्ट चेंजेस जैसे कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, दैट इज अ फास्ट चेंज। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, स्लो चेंज। लेकिन फास्ट चेंजेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फास्ट चेंजेस आर डिफाइंड एज are the changes that happen in matter of seconds or a few minutes, जो एकदम कुछ सेकंड्स में होती है, that is fast change। जैसे कि पेपर का जल जाना, पेपर बहुत जल्दी जलता है, इट इज अ फास्ट चेंज। आपका मोमबत्ती का जलना, फास्ट चेंज। ट्रेन का जाना, फास्ट चेंज। अर्थक्वेक आना, भूकंप, हाँ भूकंप आता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स 1 मिनट में नीचे आ जाती हैं, दैट इज फास्ट चेंज। थंडरिंग, बिजली का कड़कना, बिजली गिरना, लाइटनिंग या वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना। लैंडस्लाइड्स पहाड़ों पे होती हैं, जो पत्थर गिरते हैं, पहाड़ टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। सुनामी आना, यानी कि पानी में जलजला आना। तो ये सभी चेंजेस फास्ट चेंजेस में पूरा आसपास जो आप देखते हो कि एकदम से सेकंड्स में आता है और सब चेंज हो जाता है। इन चेंजेस को दोनों को हम डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरह पूछते हैं क्वेश्चन, स्लो चेंज और फास्ट चेंज के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ। पहली लाइन में जब भी हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, हम पहले लिखें उसकी डेफिनेशन और उसके नेक्स्ट में हम लिखें उसकी एग्जाम्पल। इसको आप कॉपी कर लेना कि स्लो चेंज जो कुछ दिनों में महीनों में होती है और फास्ट चेंज जो सेकंड्स में होती है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया और इसमें भी लिखे हुए हैं, सो यू कैन गो थ्रू इट, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज योर रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होती हैं जो कि वापस हो सकती है। जैसे मैं अभी, आपने देखा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गई और मैं वापस आ गई, ये रिवर्सिबल चेंज है, कोई बदलाव नहीं आया है इसके अंदर। इसी तरह से अब आप देखो कि मैंने अगर चॉकलेट ली, आज आप खरीद भी लीजिएगा मार्केट से और इसको करके भी देखिएगा। अपनी मम्मी को कहना आपको चॉकलेट आइसक्रीम सब लेके दें और आप उसको करके देखना, यू विल रियली इंजॉय। और आप याद करोगे मेरे को कि हमने साइंस जो है वो बड़ी मीठी मीठी पढ़ाई थी। चॉकलेट्स जो हैं उसको आप बाहर रख दो, मेल्ट हो जाएगी, टेस्ट भी नहीं आएगा। या मोल्टन चॉकलेट बना के इसका शेक बना के पी लेना। अगर आप इसी चॉकलेट को वापस फ्रीजर में रख देते हो तो फिर से ये चॉकलेट में बदल जाती है। आइसक्रीम लो, बाहर रखोगे, मेल्ट हो जाएगी, लाइट चली जाती है ना कई बार, तो मेल्ट हो जाती है। वैसे कोई बुद्धू नहीं है बाहर रखेगा, बाहर रखने से पहले तो हम खा जाएंगे उसको। उसके बाद अगर आप उसको वापस फ्रीजर में रख दोगे फिर से वो जम जाएगी। इसी तरह से पानी बर्फ में बदल जाएगा और बर्फ पानी में बदल जाती है।
तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, हम इसे बदल सकते हैं, वापस उसकी पुरानी पोजीशन पे ला सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? जो एक बार हो गई, जो एक बार बदलाव आ गए वो आ गए, फिर वो वापस नहीं बदल सकते। जैसे आपने वुड को लिया और आपने वुड को जला दिया, यू बर्न द वुड, वुड किस में चेंज हो गई? ऐश में बदल गई। अब राख को से आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते। पेपर को जला दिया तो दोबारा से उसके जले हुए पीसेस को से आप नया पेपर नहीं बना सकते। इसी तरह पौधा ग्रो जो है वो प्लांट में बदल गया तो वापस उसकी हाइट कम नहीं कर सकते, सीड में नहीं बदल सकते। आप भी छोटे नहीं हो सकते। तो इस बात को याद रखना कि आपकी ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल है। एक बार बड़े हो गए तो हो गए। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी होती है बड़े होने की, तो वो ध्यान दें इस बात को कि दोबारा आप छोटे नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट है आप ये एक पेपर फोल्डिंग के तरीके से मैंने बताया कि आप पेपर को फोल्ड करते हो तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है, और अगर आप पेपर को फाड़ देते हो तो वो इरिवर्सिबल चेंज है। इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन एक इरिवर्सिबल चेंज है। अगर आपने जो है पेड़ों को काट दिया तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज है।